आप लोगों से अनुरोध है, कृपया जब तक यहाँ दूसरे लोग अपनी समस्या रख रहे हैं आप लोग शांत रहेंगे, अपनी बारी आने पर यहाँ अपनी बात रखेंगे। हाँ जी, वीरपाल जी, किस तरह की समस्या और शिकायत लेकर आज आप यहाँ पर पहुँचे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जन समस्याएं और जन सुनवाई है, इस प्रकार के शिविरों का महत्व तब होता है जब इस प्रकार के शिविरों में जनमानस की समस्याओं का समाधान किया जा सके। जबकि हम देख रहे हैं कि केवल तहसील दिवस और ये जन समस्याएं केवल जनता को एक प्रकार से इकट्ठा करके उन समस्याओं का समाधान होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। मैं अपने ही मोटर मार्ग के निर्माण के बारे में बता दूं। चकचौंध भुजनाथ मोटर मार्ग का जब निर्माण हुआ था, उसके द्वारा हमारा आरगढ़ गधेरे पर, जो कि पूरे केवर अपर केवर को जोड़ने वाला मोटर मार्ग है, उस मोटर मार्ग पर जो है न ही पुल का निर्माण हुआ, जबकि मोटर मार्ग का निर्माण 21-22 में हो चुका था। और मोटर मार्ग में निर्माण के दौरान ही हमारे यहाँ की जो सिंचित खेती थी वो बहुत ज़्यादा बंजर पड़ गई है। कोठाड़ा नहर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रही है, चकचौंध भुजनाथ नहर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रही है। और काश्तकारों का बार बार कहना है, जो हमारे काश्तकार हैं वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं हमें फसलाना मिला, नहीं इसका प्रतिकर मिला है, और नहीं हमें इस प्रकार की यहाँ पर इस सड़क मार्ग से सुविधा मिल पा रही है। अच्छा, जो सड़क का है इसको एक बार फिर से बता दें, सड़क कौन सी है? ये चकचौंध भुजनाथ मैकोट होते हुए कोठाड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण है। अच्छा, तो आज आप जब शिकायत लेके आए तो क्या किस तरह का समाधान आपको मिला वहाँ से? देखिए, समाधान डीएम साहब बैठे हैं। डीएम साहब ने जो संबंधित विभाग हैं, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को बताया तो है कि आप इतना लेट लपेट क्यों कर रहे हो, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और अगर इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये अंतिम मौका है, उसके बाद हमें फिर कुछ अन्य कदम उठाने पड़ेंगे। मेरा नाम भगीरथ, ग्राम कठोर का रहने वाला हूँ मैं। और हमारे रोड बने हुए थे कठोर में 2007-8 से पहले, तो अभी तक उसका क्लेम नहीं मिला। पीडब्ल्यू वाले बोल रहे हैं कि वो कंपनी वाले देंगे, कंपनी वाले बोल रहे हैं कि वो पीडब्ल्यू वाले। कौन सी रोड है वो? रोड कहाँ से? कठोर जगदी घाट से चांदी टमाटोली मिली हुई रोड। अच्छा, तो बीच में कठोर पड़ता है। वहाँ 3 जगदी घाट से 3 किलोमीटर आगे वहाँ पे हमारी जमीन कटी है, उसका मुआवजा नहीं मिला। बना हुआ है, अच्छा, मिला नहीं। ये कब से बना हुआ है? ये 11-12 से पहले का है, ये मुआवजा बना हुआ है। तो आपने इस मामले में पहले भी शिकायत की है? कई बार आए साहब हम पीडब्ल्यू में। हाँ। जब तक रोड पीडब्ल्यू में थे उन्होंने कहा वो बाद में होगा, बाद में होगा, बाद में होगा, मिला नहीं, अभी तक मिला नहीं। अच्छा, अब कंपनी वालों ने बोला, हमने उनके पास बोला रोड, हमने बोला भाई हमारी जब तक मुआवजा नहीं बना तब तक तुम दिक्कत होगी तुम्हें। तो उन्होंने कहा वो पीडब्ल्यू वाले देंगे, हमने देंगे। अच्छा, तो ये इसकी मुआवजा दिलाने की कृपा करें। नहीं तो आज आप यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे, उनके पास शिकायत रखी तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा हम आपका मुआवजा दिला दें। अभी जिस रोड से आप आए होंगे नीचे सिंधली में, वहाँ पे नाली का टुकड़े वाला कार्य होना है, लेकिन पाइप में पीछे वही क्यों कार्य नहीं कर पा रही? पीडब्ल्यूडी एक्शन बैठे और ये जल संस्थान, इसके संबंध में मैंने अभी 2-3 बार उनको पत्र दिया है जल संस्थान को, किसको हटवा दो, लेकिन अभी तक नहीं हटे जल संस्थान। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम संजय चौधरी है और मैं ग्राम करखेड़ी से हूँ। और सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ग्राम पंचायत है वो अनुसूचित जाति की बस्ती है और विगत कई सालों से वहाँ पे पानी की बहुत भयंकर समस्या है। और कई बार 1-2 बार हमने डीएम साहब को भी प्रस्ताव दिया, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो आज सुनने में आया कि यहाँ पे वो जन सुनवाई का कार्यक्रम है, तो हमने कहा एक बार पुनः रिपीट प्रस्ताव। अच्छा, जिस तरह से जल जीवन मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना चली थी, क्या वो योजना आपके गांव में आई कि नहीं आई? सर, आई थी। हाँ। और उस पर कोई अमल नहीं हुआ, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, ना वहाँ पे काम हुआ है। और आज भी पानी के लिए हम बहुत तरह। अच्छा, जो आप बता रहे हैं अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, लगभग कितने परिवार होंगे जो इस पानी की समस्या से जूझ रहे हैं? लगभग 42 परिवार है वहाँ पे। हाँ। और पानी के लिए मतलब गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, आपकी जो वास्तविक स्थिति क्या है, मतलब कौन सी जगह पे आपका गाँव? हमारा गाँव है सर तेलंगाना ब्लॉक में, ग्राम करखेड़ी है। हाँ। 11 गाँव में पड़ता हुआ। और वहाँ पे एक कोई 60-65 परिवारों का गाँव है, लेकिन सड़क से ऊपर जो गाँव वहाँ पे पानी आता है, लेकिन सड़क के नीचे पानी की बहुत समस्या है। तो आपने पहले जब शिकायतें रखी तो पहले आपको किस तरह के आश्वासन मिले? कुछ नहीं, खाली हमने एक जो गांव का एक प्रस्ताव होता है, एक प्रस्ताव लिख के दिया था और उसकी प्रतिलिपि भी आज हमारे पास है।
अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ सर। पहले तो आप सब लोगों को इस जन सुनवाई की साधुवाद बना देता हूँ, लेकिन हम लोग जन सुनवाई बना करके अपनी सुनवाई ज्यादा करें आपस में। थोड़ा सा आप लोग हमारे जिले की प्रथम महिला जिलाधिकारी महोदय बैठी हुई है हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। आप सब लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप अपनी समस्याओं को, यही आप अपने क्षेत्र के वास्तविक हितैषी है, इस समस्या को शांतिपूर्वक सुनिए। मेरी शिकायत विद्युत विभाग से भी है, पीडब्ल्यूडी से भी है, सिंचाई विभाग से भी है, लोक सिंचाई से है, तमाम शिक्षा विभाग से भी है। सिटी में मैंने विद्युत विभाग को दे रखा है। विद्युत विभाग से मैं निवर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत नायकों हूँ और लगभग 5 वर्ष के कार्यकाल में मैंने 50 चिट्ठियां विद्युत विभाग को लिखी है। 50 चिट्ठियां मैंने आपको लिखी है। आपको मालूम है कई बार मैंने कहा कि नहीं हमारी जीव जीरो हो रखी है, हमारे विद्युत बहुत जीव जीरो हो रखी है। आपको मालूम है जब कोई अपनी घटनाएं अनुचित हो जाती है तब विभाग में हलचल मचती है। इसके समाधान के लिए मैं मैडम से विनम्र आग्रह चाहता हूँ कि आप उचित कार्य करें। पीडब्ल्यूडी विभाग से पीडब्ल्यूडी विभाग ने 15 जून का टाइम अमल किया था। 15 जून का टाइम दिया था कि आपका जो पनेडी गांव में लोग है वहां पर अलाइनमेंट में जबरदस्ती मशीन लोगों को खेल उतार दी। फिर बाद में कहीं अलाइनमेंट चेंज हो गया और वहां से हटाए। वो काशनार कई बार इनके सामने गिर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। मजबूरन में अगर इस समय आपके अध्यक्षता में विधायक की सानिध्य में ये जन सुनवाई हो रही है, इसके बाद ये तय होगा तो हम वास्तविकता जो एक अपनी बात करने का मंच है उसको अलग होने का काम करेंगे। अधिकारी क्यों कराएंगे? इन्होंने काटी है, खेती भी नहीं कर रहे और लाश जम गए बिल्कुल गाँव से नजदीक है। जगह जाऊंगा जी मेरा नाम है राधा कृष्ण पैनुली, जी ग्राम लैनी, जी पट्टी बिलंग, जी पोस्ट ऑफिस कुमसला, जिला टिहरी। जी मेरे साथ पहली समस्या तो ये है कि हमने एक मंदिर बनाना था, उस पर पेड़ है, सिविल भूमि है और उसके जो है मैं वन विभाग में भी गया था। उन्होंने हमें कोई यही बताया कि वो तो सिविल वाला जो है काम वो तहसीलदार साहब करेंगे। तो हमने एप्लीकेशन तो दे दी, उसका तो निवारण होगा जो भी होगा वो हमने दे दिया। अब क्या होगा वो तो हमको मालूम नहीं। 2 से बाद हमारा न्याय पंचायत में एक जो है वो है मिनी बैंक है एक, तो उसमें जो है न तो वो तो ऑनलाइन है न तो कोई सुविधाएं है वहाँ पे। हालांकि कर्मचारी बैठते हैं पर जनता के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। हमने कौन सी जगह पे? लैनी में? कुमसला है न्याय पंचायत कुमसला। अच्छा। हमने कई बार वहाँ पे आए हैं, विभाग वाले भी आए, उनको बोला भाई इसको देख लो जरा। बिल्डिंग के देखेंगे आप तो बिल्डिंग को देख के ज़बरदस्ती भेजने पड़ते हैं लोग कि तुम यहाँ बैंक है। कोऑपरेटिव वालों ने क्या है ये कमरा बनाया, उस पर जो है बैंक चला रहे। तो मैंने जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है, न तो वहाँ ऑनलाइन है, वहाँ से सारे खाते लोग जो है सारे घंटाली चली गए हैं। वहाँ पे खाली लेन देन होता है और कुछ नहीं है। नहीं तो सुविधा, लेन देन की सुविधा सही तो ढंग से मिल जाती है? कहाँ से होती है सर? वही है, कर्जा वाले आते हैं, कर्जा जमा करते हैं, ले जाते हैं, बस वही सुविधा है और तो कोई सुविधा है ही नहीं वहाँ पे। हमने कई बार विभाग को भी बोला, कई बार लिख के दे दिया, कई बार। आज आपने यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के सामने जब ये शिकायत रखी तो क्या आपको आश्वासन मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी क्या मिलेगा? इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि उनके कानून में जाए कि वो कुछ कहिए। अभी तो हमने ये पंचायत भवन के लिए दिया था लैनी ग्राम। हमारे लैनी बुढ़वा जो है एक ही ग्राम सभा है और बुढ़वा जो है लैनी से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। तो हमारे कोई छोटी मोटी जो मीटिंग होती है उसके लिए हमने एक भवन मांगा था कि हमें एक भवन 2 कमरे दे दो ताकि हम कुछ गांव के मीटिंग सीटिंग कर सकें।
तो वो एप्लीकेशन दिया मैंने, अभी उसका भी हमें कोई रिप्लाई नहीं मिली कि पंवार जी क्या शिकायत लेकर आज आप जन सुनवाई में आए हैं घनसाली में? उनियाल जी, मेरी तो एक समस्या थी कि अपने क्षेत्र के बूढ़ा केदार में दूर संचार की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे क्षेत्र में जो है दूर संचार विधिवत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पूरा क्षेत्र जो है संचार की वजह से जो है बहुत परेशान है। आज जो है सरकार कहती है कि पलायन रोकेंगे, लेकिन पलायन के नाम पर जो है उस प्रकार से जो है वो नहीं हो पा रहा है कि लोगों को जो है उस प्रकार की सुविधा मिले। मेन तो आज संचार सुविधा है, नेटवर्क ही नहीं होगा तो लोग जो है। अच्छा, कहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें नेटवर्क की समस्या है? बूढ़ा केदार के सभी गांव लगभग जो टावर लगे भी हैं वो विधिवत कंपनी उनको जो है सुचारू नहीं चला रही है। हमारे ग्राम पंचायत निवाल गांव में 15 साल पहले एक टावर BSNL का लगा है, आज तक वो 15 दिन भी सुचारू नहीं विधिवत नहीं चला है। कई बार मैंने भी अपने ऑनलाइन मैं भी अपना छोटा सा एक वो चलाता हूँ, उसके माध्यम से भी मैंने भी कई बार डाला, लेकिन लिखित में मैंने पहले भी कई बार जब पिछले DM साहब आए थे उस समय भी मैंने तहसील में ये मामला उठाया था। लेकिन आज भी मैं परसों गांव गया तो 2 दिन रहा तो 2 दिन नेटवर्क नहीं था। फिर परसों वो लोग आए तो उसको इधर उधर घुमाते रहते हैं, फिर वो जो है जस की तस समस्या। अच्छा, आज आपने जब शिकायत रखी तो क्या आश्वासन मिला आपको? मैंने लिखित में तो दिया है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमने उनको जो है लिखित में आदेश कर दिए हैं और आगे जाके वो जो है उसको सुचारू करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ सर कि सुचारू हो, सभी लोगों को सुविधा मिले, और नेटवर्क अति आवश्यक है। नेटवर्क नहीं है तो कहीं भी रहना आज के युग में जो है बड़ा असंभव है। बिल्कुल गाँव से नजदीक है वो बाग। जी भाई साहब, धन्यवाद भाई जी आपका और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों का। आज यहाँ पे घनसाली में माननीय जिलाधिकारी जी और माननीय हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक शक्तिलाल शाह जी की अध्यक्षता में यहाँ पे एक जन सुनवाई थी, जन समस्याओं का समाधान की एक सुनवाई थी। तो उसमें मेरे कई मुद्दे थे क्षेत्र में जो हमारे यहाँ आपदा आई थी, आपदा से प्रभावित हमारा जो बिलंग क्षेत्र है, कई मुद्दे थे। उन मुद्दों पर मेरे वहाँ पे PWD के थे, PM के थे, सिंचाई के थे, लघु सिंचाई के थे, RWD के थे और पेयजल के थे। तो सभी समस्याओं का जो है वहाँ पे मैंने अपनी समस्याएं रखी हैं। मेहरगांव मोटर नवनिर्माण मार्ग का भी था जो सर्वे होनी थी, तो कई मुद्दों पे मैंने वहाँ पे विचार विमर्श किया। जो मुख्य आपकी समस्या है क्षेत्र की वो क्या है वहाँ पे? ज़्यादा मोटर मार्ग की थी, क्योंकि मोटर मार्ग में नालियाँ जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं। नालियाँ नहीं होने से जो है मोटर मार्ग जब बरसात होता है तो पानी जो पूरी मोटर मार्ग में चलता है और वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ लोगों की जो बस्तियाँ होती हैं और वहाँ पर जो वो क्षतिग्रस्त कर देता है उसको पूरी। कई बार कई मकान हमारे यहाँ पर पिछली बार क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो नालियाँ हम चाह रहे हैं कि बरसात से पहले जो विभाग नालियाँ बनाए, क्योंकि विभाग ज़्यादातर क्या करता है कि नालियाँ जो बरसात के बाद बनाते हैं, जो कि गलत है। तो बरसात से पहले नाली बननी चाहिए, क्योंकि जब बरसात का पानी नालियों में जाएगा तो फिर नुकसान होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो आपको जब आप यहाँ पे जन सुनवाई में आए तो आपको क्या आश्वासन मिला? माननीय DM साहब और माननीय विधायक जी ने आश्वस्त किया है कि जो आपकी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द जो है समाधान किया जाए। तो क्या आप आश्वस्त हैं अब कि अब आपकी समस्याएं जो है जल्द इनका निराकरण हो पाएगा? देखते हैं, अब 1 महीने का समय दे रखा है तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम कर लेंगे, तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मेरा नाम श्रीमती कृष्णा गैरोला है। मैं निवर्तमान क्षेत्र पंचायत पिलखे से हूँ और मेरे क्षेत्र पंचायत में द्वारी ग्राम सभा है मेरे पास। वहाँ पर देवी आपदा आई थी 2024 में। वहाँ पे जो नुकसान हुआ है, जो हमारी सिंचित खेती है वो पूरी बह गई थी। यहाँ तक कि जहाँ वो जो हमारे पुलिया है, जो हमारे रास्ते हैं बनाए हुए थे हमारे मनरेगा से, वो सारे क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। और पिछली बार जब हमारे यहाँ कोई आदमी बीमार हुआ तो उनको जब हम रोड पे ला रहे थे तो हमें 1 किलोमीटर दूर ऊपर से जाना पड़ा। तब जब तक हम रोड पे आए तब तक उनकी डेथ हो गई। ऐसी समस्याएं हमारे क्षेत्र में बनी हुई है। मैंने सभी विभागों से गुहार लगाई थी कि भाई जो भी हमारा नुकसान हो रखा है उसकी भरपाई की जाए, पर अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं DM साहब के पास आई कि भाई ऐसे ऐसी हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं, इसका समाधान किया जाए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इसमें शीघ्र से शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी, इस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो क्या आप संतुष्ट हैं कि अब? मैं संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि DM साहब जरूर हमारी बातों को सुनेंगे। हम लोगों का विशेष सारे डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर लें। कोशिश करके वो कुछ 8-10 काम हैं जो आपदा से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारा सारा कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया है। यहाँ के सब जनप्रतिनिधि, सबका ग्राम पंचायत का ग्रुप बना हुआ है प्रधानों का, तो हम लोग सभी कोलैबोरेटिवली अच्छे से इस आपदा को
मैनेज करने में। और हम यही पहले तो अनुरोध करेंगे कि ये प्रे करेंगे कि आपदा आए ही ना और सब कुछ अच्छे से हो। ना केदारनाथ का वैकल्पिक मार्ग इधर से गुजरता है और आपदा के समय बड़ी दिक्कतें उसमें होती हैं, क्या कुछ प्लानिंग उसके लिए कर रहे हैं आप? जो भी मार्ग ऑल्टरनेटिव बने हैं अभी PWD और सिंचाई के साथ अभी विस्तृत बैठक होगी और कुछ क्योंकि प्रपोजल शासन में भी हैं तो उनको जल्दी टाइम बाउंड मैनर में शासन में पुश करके हम जल्दी से जल्दी उसको थ्रू करवाएंगे। थैंक यू। समाधान आपको देखिए, समस्याएं बहुत हैं क्योंकि लगातार हम लगे हैं, क्योंकि पिछले साल आप जानते हैं कि सबसे बड़ी आपदा अपने घुत्तू और बूढ़े केदार के अंदर, सबसे ज़्यादा नैलचामी के अंदर हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके थे। तो हम लगे हैं, कुछ काम आधा अधूरे हैं, लेकिन आज मैं खुशी से एक बात कह सकता हूँ कि एक गांव तो हमने वो पूरा नया गांव ही बना दिया, तिनगढ़ को। मैं अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले उस गांव में गया था। उन लोगों ने इस बात के लिए खुशी जाहिर की कि विधायक जी, हम ज़मीन के लिए बहुत भटके, ज़मीन हमारे पास थी लेकिन दीपक तले अंधेरा रहा। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है कि हम अपनी ज़मीन पे अपने आवाज़ सरकार के माध्यम से बना रहे हैं। उसको हमने नया गांव ही नाम दिया है, तिनगढ़ नया गांव। और बाकी विस्थापन की विषय में कई जगह हैं, नैलचामी का कुछ पैसा हम दे चुके हैं, भिलंग में हम कुछ पैसा दे चुके हैं। और मैं बड़े खुशी के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि 5.5 करोड़ एवं उन्हें कल भी फिर जारी कर दिया है। विशेषकर घनसाली के लिए वो पैकेज हमें आया, विस्थापन से संबंधित होगा या अन्य जो भी जितने भी काम हमारे आदत हो रहे हैं, उसी पे हमने आज समीक्षा की है। डीएम साहब नहीं आई हैं, उन्हें परसों मेरे से फ़ोन पे इच्छा जाहिर की कि मैं सबसे पहले घनसाली के अंदर आपदा से संबंधित कार्यों की समीक्षा करना चाहती हूँ, तो आप समय दीजिएगा। मैंने डीएम साहब से बात की और हमने आज समीक्षा की है। जो काम चल रहे हैं उनको गति देने के लिए कहा गया, जो काम आधा अधूरे उनको पूरा करने के लिए कहा गया, और जो समस्याएं हमारे पास आई उनको निराकरण के लिए आदेश कर दिए। आपदा सीजन एक बार फिर आने वाला है और पिछली बार जो आपदा सीजन था उसमें बड़ा नुकसान हुआ, कितना % जो है आपको लगता है कि आप उसको भरपाई करने में सफल रहे? मैं बहुत ईमानदारी से उनको 21 करोड़ का काम तो बूढ़े केदार घाटी में चल रहा है। 21 करोड़ रुपया कोई अच्छा पैसा मुझे मिला, इसके लिए तो मैं उत्तराखंड सरकार का विशेषकर पुष्कर धामी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक मुश्त, और मैंने वहाँ पे लोगों ने मुझे उस आपदा में, होता है आपदा, एक आपदा का जिसका नाम आपदा, लोग बड़े अपने में बड़े हताश थे, निराश थे। लोगों ने मुझे वहाँ पे पकड़ा, बोला मेरे से कि विधायक जी उत्तरकाशी की तर्ज पे, हमने उत्तरकाशी की तर्ज पे काम शुरू करवा दिया। डीएम साहब को आज मॉनिटरिंग करने जाना था, मैं मॉनिटरिंग करके आया हूँ 15 दिन पहले, लेकिन उनके अभी कोई VC है तो उनको फिर टिहरी जाना पड़ा। और बाकी अन्य जगह है, और भी कई जगह है। मैंने कहा ना अभी कि तिनगढ़ को नया गांव बसा दिया, लेकिन कि जखाना में हमने कुछ लोगों को वहाँ बसा दिया विस्थापन के लिए। कुछ हमने ये भिलंग में भी कुछ लोग हैं, हिंदों में भी कुछ लोग हैं, नैलचामी में भी कुछ लोग हैं। नैलचामी थारती वाला तो मैं मैं शैलेंद्र भाई, आप तो मेरे मीडिया से मित्र भी हैं। मैंने तो वहाँ SC और सिला गाँव के लिए तो बहुत लंबे टाइम से प्रयास करा। भी पैसे की कोई कमी नहीं, आप करो ना, उनका सहयोग करिएगा आप लोग भी विकास कार्यों में। उनको अगर लैंड कहीं ज़मीन मिलती है तो उनको भी हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, चाहे वो SC बस्ती थारती हो और चाहे सिलगांव हो। वो मेरे परिवार विस्थापन की दृष्टि में उसको संवेदनशील हो जाएगा। इसलिए सब लोग मिलकर काम करो तो जल्दी विस्थापन उनका भी हो जाएगा। नैलचामी और धारी दूसरी यानी कि घनसाली और देवत्याग विधानसभा को जोड़ने के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रशिक्षित जो गंडराखाल मोटर मार्ग था,